परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आज हमारे नवरात्रि का शुभारंभ हुआ और हम सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। गुरुजनों की अनंत कृपा और हमारा अखंड श्री अमृतवाणी जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर चल रहा है। बहुत बहुत परिवारों ने, पूरे परिवारों ने अमृतवाणी जी की और अर्पण की। बहुत बहुत सुंदर रहा और बहुत भाव चाव से महाराज की बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही। कईयों ने बताया, कईयों ने नहीं बताया, पर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और बहुत इंटरेस्टिंग देखने को भी मिल रहा है कि कैसे किसकी बारी नहीं भी लिखी होती पर फिर भी प्रभु कैसे उनसे बुलवाना होता है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं इच्छा किसी की कहीं ना कहीं होती है और वो और ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं, चाहे जैसी मर्जी, छोटी हो बड़ी हो, प्रभु पूरी करते ही करते हैं। और जैसे एक साधक जी ने भरा नहीं था, किंतु वे लगे हुए थे कि कहीं कोई गैप आ जाए, जागे रहे सारी रात और आया गैप। हम बोलते रहे, बुलाते रहे, कोई पहुंचा नहीं, तो उन्होंने कूदी मारी और की। अभी फिर से आया। जब साधक जी बोलते हैं, इच्छा होती है कि मैं भर दूं या मेरी बारी आए मैं भर दूं किसी के लिए, पर होता नहीं है ऐसे। बट प्रभु अवसर देते हैं इतनी छोटी सी इच्छा के लिए भी, कि अगर हमें इच्छा होती है कि हम गैप फिल इन करें। सो बहुत बहुत सुंदर है। एडल्ट्स के लिए डेफिनेटली, सभी के लिए जो सीख रहे थे उनके लिए मैंडेटोरी रखा था कि वो हारमोनियम से गाएं, ज़रूर गाएं। मुझे पता नहीं सबने गाया कि नहीं गाया, पर जिन्होंने गाया वो तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है जिन्होंने गाया। क्योंकि ये बच्चों का भी था, बच्चों के लिए भी था। छोटा सा कितना भी आता है, थोड़ा सा भी आता है, गाएं ज़रूर। इसमें बहुत कुछ निहित था। जब हमें कहा जाता है कि ऐसे गाना है और हमें आता नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता होता, पर फिर भी कहा गया है कि गाना, और हम फिर भी गाते हैं, इट रियली मीन्स अ लॉट। इट शोज द पर्सन's पर्सनैलिटी, इट शोज हाउ द पर्सन इज रेडी टू डाइव इन। इट शोज बच्चों का भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कुछ दिखाता है। बच्चों का पूरी तरह नहीं बता सकते क्योंकि उन पर अपने पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होता है। सो वो पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बच्चे जो आते हैं, कई कई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, नहीं मैंने नहीं करना या मेरा ठीक नहीं है ऐसे, या फिर पेरेंट्स इन्फ्लुएंस कर देते हैं। सो अगर पेरेंट्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि बताया है कि ऐसे गाना है, और पेरेंट्स इन्फ्लुएंस किसी और रुख में करते हैं, तो वो भी बहुत वो भी इंटरेस्टिंग है। पर बहुत सुंदर चल रहा है और बड़ी कृपा है गुरुजनों की। हर बार वे लेके आते हैं, बड़ा बहुत सुंदर सा संपूर्ण करते हैं। सो आज भी मोस्ट प्रॉब्लम उनका है उनका है, वे चलाते हैं और सब तभी इतना बहुतों को इतना रस देते हैं, बहुत सुंदर आनंद लेते हैं। प्रश्न आया कि जब लड़की का कन्यादान हो जाता है, तो जो पेरेंट्स उसको देते हैं, क्या वे उसके ऊपर ऋण होता है? देखिए, मुझे टेक्निकल चीज़ें तो नहीं पता, पर कन्या दान देना मतलब कन्या को दान दिया जैसे शास्त्र बोलते हैं। और फिर उसके बाद अगर कई पेरेंट्स होते हैं, उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों का घर पालना पड़ता है, क्योंकि
लड़की का घर इतना वैसा नहीं होता तो वो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। लड़की को अच्छा तो नहीं लगता पर वो सपोर्ट करते हैं, करना पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो खुशी से दे रहे होते हैं, पर लड़की जो होती है वो इतनी हैप्पीनेस से कई 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 लोग नहीं ले रहे होते। बट महाराज कहते हैं कि इन चीज़ों का डिसाइड करना कि भाई हम ले रहे हैं या ऋण उतार रहे हैं, किसी के कर्म क्या बढ़ रहे हैं क्या उतर रहा है, हमें नहीं पता। बट हमें हमेशा देने वाला बनना चाहिए कि हम दे रहे हैं, हम यहाँ देने आए हैं, हम यहाँ लुटाने आए हैं, ये माइंड में सदा होना चाहिए। अगर हम शादी के बाद हमारे पेरेंट्स गिफ्ट्स देते हैं, मेक श्योर कि हम किसी तरह दे सके उन्हें। अगर हमारा इतना नहीं है, हमारी सिचुएशन नहीं है कि हम उन्हें हम उन्हें लौटा सकें, तो प्रार्थना द्वारा ज़रूर उनकी वेल विशिंग और इस तरह से कीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उनको वो सही रास्ते पर जाएं, आध्यात्मिक हो, इस चीज़ का हो तो बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा काम देना ही है, लेना, नियत लेने की ना हो कि हमें वहाँ से भी मिल जाए, हमें वहाँ से भी मिल जाए, ऐसा नहीं, बट देने का हो कि हम दे सकें और देते ही जाएं, देते ही जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चलते हैं आगे। आज हम श्री रामायण जी हमने आरंभ किया और हमें है कि जब इंट्रोडक्शन के बाद जब हम सर्गों पर पहला कांड पर आएंगे, बाल कांड पे आएंगे, तब हम रुक रुक के करेंगे ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। और आज देखिए मानो कि महाराज का, मानो क्या बोलना कि डेफिनेटली महाराज की ही इच्छा रही और हमारी सारे ग्रंथ ऐसे ही चलते हैं कि हम उससे अंडरस्टैंड करके फिर अपनाते हैं। आज एक पोस्ट भी कहीं से महाराज का ही प्रवचन था, पर देखिए इतना लंबा होता है, या जैसे मैंने पूरा देखा भी नहीं, पर पता तो चल गया कि महाराज का था। उसमें यही था, यही लाइन थी कि रामायण जी का पाठ करिए और उसके बाद मनन कीजिए कि उसका चिंतन कीजिए कि हमने क्या पढ़ा है। तो मतलब डायरेक्ट सिग्नेचर मिल गया कि महाराज चाह रहे हैं कि इस तरह से हो, केवल गायन ना हो, राइट। सो हम बालकांड से गायन और आरंभ करेंगे, बालकांड से आरंभ करेंगे मनन करना और उस पर चिंतन चर्चा करनी। पर जब तक बालकांड नहीं होता तब तक हम गायन का आनंद लेते हैं। रामायण जी इतनी सुंदर हैं कि भजन और बाकी चीज़, एक प्रश्न ठीक है, आई गेस, है ना, सफिशिएंट है। और उसके बाद रामायण जी हो जाएं तो बहुत अच्छा है। और कोई चर्चा हो जाएगी तो वो भी हम ले लेंगे। जैसे वे चलाएं हम वैसे चलते जाएं। आज जाप नहीं होगा क्योंकि अखंड अमृतवाणी जी का पाठ चल रहा है, यज्ञ चल रहा है सत्संग से पहले, यूथ इंटरनेशनल सत्संग से पहले। तो सत्संग होगा पर उसके बाद होगा जाप, क्योंकि जाप एक हम मिस क्यों करें ना, और इतने अच्छे दिन चल रहे हैं तो जाप मिस करने का मतलब ही नहीं बनता। हम जाप करें और डेफिनेटली उसमें हो सके तो पार्टिसिपेट तो बहुत सुंदर रहेगा। पेज 8 है, 8वां पृष्ठ, और है हमारा श्री रामायण जी। थे मधुरतम मीत मोहक बड़े आदर मान से, मित्र मीठे को मिले वे कह प्रिय हो प्राण से, गले लगा कर गुह को तब वचन बोले रस भरे, प्रिय आत्मा सम सका हो चित्त मिले सच्चे करे, बने जब सुग्रीव की सखा किए अग्नि परिक्रमा कर, पीड़न कर आलिंगन वाक बोले मधु समा, आज हुए
मानते, जो कहे मैं आपका हूँ उसे अपना मानते। हुआ शरणागत विभीषण तभी अपना कर लिया, चिर परिचित विश्वस जनवत दे दिया उसको हिया। बना वे सुविनीत ऐसा भक्त अनुगत प्रेम से, करता प्रिय प्राण अर्पण प्रभु परवर नेम से। हरिन छाला ओढ़ तन पर कटी वल्कल से कसे, पैर सिर से नग्न फिरते विषम वन में वे बसे। घोर गंतर विकट जंगल वे विरवंच से भरे, ये विषैले बहुत विस्तर वे नहीं उनसे डरे। निर्दोष नीरे नीरई निर्मल निर्भय नर निर्लेप थे, अतुल त्यागी तरुण तापस रहे सभी विक्षेप थे। कंदमूल जो वन्यज वस्तु मिले नीरस भी तथा, पांच यजन करके खाते ऋषि जन करते यथा। कर्म योग की मूर्ति बन विचरते वन देश में, समस्थिति में राम रहते सुख व कष्ट क्लेश में। कांटो कंकड़ पर सोते सम विषम कर एक ही, निजानन ने मग्न रहते दुविधा तज अनेक ही। दूर द्वीप देश के जन हर्षी जन समान, जो राज्य लंका में करते रहे धर्म दान सो। दीन थे आचार पद से सभ्यशीलाचार से, मनुष्य मांस रक्त वो भी रहे शौच विचार से। आकर्म क्रूर कठोर कर्मी कुटिल कामी कटु कड़े, काले रूप कर्मी काले बल चल में बड़े चढ़े। भारत भूमि पर विदेशी नित्य छापे मारते, आते दल पर दल बांधे काटते हुंकारते। उनके कपट कर्म की तो देश भर पर त्रास थी, नित्य दल को दर्शन की तब जाति बनती ग्रास थी। मेरे निर्दय निठुर दुर्दम असुर आते दूर से, आर्यों पर डाके डाले बड़े पानी पूर से। दबी जाति आर्य जाति भूमि भारी भार से, भय भीषण से मुनि जन हनन होते मार से। बस्तियां परदेशियों की बस रही थी बल लिए, बाला बाला हरण होते मोह माया चल किए। भरत नभ में दुख बादल भय भरे थे छा रहे, भाग्य बानु जाति के पर घटा बना कर आ रहे। उस समय रघुनाथ जी ने हाथ में कृपाण ले, स्वदेश स्वतंत्र किया धनुष तरवाण ले। विसुधीर नर ने समरचना कर बड़ी, असुतन भू पर लगाई बाण वर्षण की झड़ी। बाहर किए हाथ ताई देश सेवा साध ली, मुनि जन का करके पालन जाति निज आराधनी। पितृभूमि पूजन भूतल करी पावन वीर ने, असुर पापु ताप परिहर विजय पाई धीर ने। शुभ प्रांत दक्षिण का सुरक्षण किया श्री रघुनाथ ने, दुखी दीन के साथ ने बल शक्ति सज्जित हाथ ने। एक पत्नी व्रत धर्म में थे जगत जाने हुए, मन में पर पत्नी न लाते पत के भक्ति माने हुए। पत्नी विरह में अति व्याकुल बहुत वे रोते फिरे, राम ते आदर्श पन में शोक घन वन से गिरे। जगत पट पर चरित चित्रण उच्चतम है राम का, जिनके चारों चित्त सुचितम महामंगल नाम का। ये सर्व संबंध उनके सीमा ऊंची पर पड़े, चर चोटी परम ऊंची राम उस पर है खड़े। हे
बांधव हो यथा, जीते जाते रहे बहुत वीरपन देश रे, हनन हिंसा हत्या बल से क्रोध कर वैरी बुरे, जब भी रण में घेरा रावण निर्भय राम थे तभी, कहा उनमें न रोष द्वेष क्रोध आया था कभी, कहा विभीषण को उन्होंने महापुरुष कहा बड़ा, तेरा बंधु जगत जेता वीरवर तो था खड़ा, करो उत्तर कर मैं इसके यथा तेरा है सगा, क्यों ही मेरा है ये अब विरुद्ध गया है बगा। लूट मार होती कैसे शिव से सैनिक कहीं, बिना आज्ञा बाहर जाए कभी कोई भी नहीं, आज्ञा थी है रघुपति की सभी ने पाला इसे, नहीं सताया ना चिढ़ाया किसी सैनिक ने किसे, भगत धराना लंकापुर में विजय दिखावा ना रचा, सजे सैनिक दल घुमाया उनको ये शुभ ना जचा, लौटे पीछे सिया सही शिव से रघुनाथ को, परपुर की कौड़ी तक भी वे ना लाए साथ तो, जीते जन जग में बहु तेरे, परदेशों पर डाले डेरे, विजित जनों को दास बनाते, धर्म दया का नाद बजाते, लोभ द्वेष की रच कर माया, काम क्रोध की बन कर काया, धन जन हरते छल बलकारी, अपमानित करते नर नारी, बहुविध के वे ढोंग रचाते, धन धन शोषण करते जाते, उनकी काली कर्म कहानी, कह न सके सुर मानव वाणी, रघुपति में थी बहुत बड़ाई, जिसने हरि नाम सुख आई, वे थे विमल पाप से ऐसे, पद्म पत्र हो जल से जैसे, जग जन्मे जीवनी ये ज्योति स्तंभनी हुई, ओज तेज देने वाली सुधा सरस छनी हुई, पुण्य पावन पाठ इसका देता नव शक्ति बड़ी, चरित चंद्र चढ़ता चारु देश भक्ति बसे बड़ी, जगत जन्मे जीवनी ये ज्योति स्तंभनी हुई, ओज तेज देने वाली सुधा सरस छनी हुई, पुण्य पावन पाप इसका देता नव शक्ति बड़ी, चरित
सीखने को था इसलिए मुझे लगता है कि अभी से ही हम आरंभ करेंगे। अच्छे काम टालने नहीं चाहिए, राइट। ये रामायण जी हमें सिखाती हैं और हमारे गुरुजन इसके बहुत बड़े पक्ष लेते हैं कि अच्छे काम, अच्छे विचार पोस्टपोन नहीं करने चाहिए। तो हम आज से ही शुभारंभ करते हैं, क्योंकि चरित्र है ना, प्रभु का, उनकी क्वालिटीज हैं, और हमारे गुरुजनों का आदेश है कि हम जो इनके गुण हैं वो हम जितना जितना अपने अंदर ला सके, उनको फॉलो कर सके। ये हमारे गुरुजनों का आदेश है। इट इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। उनका आदेश है, उनका हुक्म है कि हमें जैसे इन चरित्र यहाँ पे वर्णन किया है, हमें वैसा बनना है, हमें वैसा अपनाना है। ये उनका न केवल इच्छा है बल्कि हमारे लिए उद्देश्य भी दिया हुआ है। आरंभ होता है, हमने 8 पेज से शायद आरंभ किया, और मैं तो महाराज जी ने यहाँ गुह के लिए बताया, बहुत सुंदर फ्रेंड है प्रभु, बहुत सुंदर फ्रेंड है। आत्मा सखा बोला है, आत्मा की तरह तुम मेरे सखा हो। जिस तरह आत्मा प्रिय होती है उस तरह प्रिय सखा बोला है, कि जितनी आत्मा मुझे प्यारी है। हमें पता नहीं कि हम सब के लिए हमारी आत्मा हमें कितनी प्रिय है, बट संतों के लिए, प्रभु के लिए आत्मा जितनी मेरी प्रिय है मुझे, उतना ही मेरा सखा मुझे तू प्रिय है। और फिर सुग्रीव के सखा बने, अग्नि परिक्रमा की, और फिर जब अग्नि परिक्रमा की तो महाराज बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है कि सुग्रीव को उन्होंने भाई बनाया, बंधु भाई बनाया, और जो गुह है उनको सखा बनाया। तो यहाँ पर कहते हैं हम 4 भाई थे, अब हम 5 हो गए। तो महाराज कहते कि बहुत सुंदर मीठे मित्र थे, लगाने वाले नहीं, नीचे करने वाले नहीं, बहुत मीठे मित्र थे, और उदार, है ना, वेरी जेनरस, वेरी जेनरस। जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हम अपने आप का चेकलिस्ट देखते जाएं, हम कैसे हैं, यू नो, और अगर हम ऐसे नहीं हैं तो हम ऐसे कैसे बन सकते हैं, राइट, मित्र के लिए। और फिर यहाँ पे अगर हम और चर्चा करें एज अ मित्र, हम देखें कि हमारे अंदर मित्र एज अ फ्रेंड, हमारे अंदर दूसरे के लिए कितना वेलबींग है, हम दूसरे के लिए, और हम किन किन को मित्र मानते हैं, राइट। हमारे लिए कौन कौन मित्र है, क्या मेरे कोई स्पेशल मित्र है, या मेरे कोई सभी मेरे मित्र हैं, किस तरह से मित्र मानते हैं। और अगर हम सभी को मित्र मानते हैं तो फिर हमारा उनके साथ व्यवहार, उनके लिए सोच, और असली बात यह है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हम उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे सुग्रीव संसारी बोला है, सुग्रीव को संसारी बोला है, और वो अपनी राय देते हैं प्रभु को, नहीं प्रभु बंदी बना लो, नहीं प्रभु ऐसे कर लो, या फिर राग रंग में लग जाते हैं बाली के वध के बाद और आते नहीं हैं। तो यहाँ पे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभु ने मित्र बनाया है तो ट्रीटमेंट कैसे की है उनके साथ। क्या उनकी जो नेगेटिविटी है उस पर लेके बैठ गए हैं, या फिर एक्सेप्ट की है नेगेटिविटी, और उन नेगेटिविटी के साथ अपनाया है। बात ये है, राइट, बात ये है। सो हम कैसे हैं फ्रेंड्स, और किस तरह के मनोभाव रखते हैं, ये बहुत मैटर करता है। फिर बोला, फिर यहाँ पे आया कि सेवक बहुत जबरदस्त थे, कि सुत भी बहुत उत्तम थे बेटे, और सेवक भी बहुत ज्यादा, बहुत सुंदर। मुनिजन रात दिन संतों की सेवा में उनको रात दिन कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। श्री अमृतवाणी जी के यज्ञ में कई अभी तक साधक सोए नहीं हैं, और जागे हुए हैं, अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं। कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, कोई वैसे बैठा है, कोई किसी ने देखा नहीं आए तो जंप इन कर दिया, और बहुत बड़े प्यार भाव से, मेरे तक तो कुछ पहुंचा नहीं, बहुत सुंदर चल रहा है, बल्कि बहुत डिलीजेंटली किया है, और तभी तो भाव इतने जबरदस्त
बह रहे हैं उनमें। आदर्श बंधु फिर से आए, आश्रम में जा जा कर ऋषि सेवा साधते और दुष्ट दलों को दूर करते, संतों के लिए उनके रास्ते साफ करते ताकि वे अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से कर सकें। आप करते अपने काम, ऐसे नहीं कि किसी को कहा ऐसे कर दो संतों के काम, नहीं, स्वयं करते उनके काम, दौड़ दौड़ के, किसी को ऑर्डर नहीं देते। और बहुत सुंदर बंधु थे, और उन्होंने बोला कि बहुत वत्सल भाव था उनमें, भाव बहुत जबरदस्त थे, और उन्होंने सब कुछ त्यागा, भरत हित अति चाव से, भरत के भले के लिए सब कुछ त्यागा। यहाँ पे महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि उन प्रभु ने सीता माँ से कहा कि भरत बनना चाहिए राजा, वो मेरे से बहुत बड़ा है, वो मेरे से बहुत त्यागी है, उसको असली में बनना चाहिए। और यहाँ मुझे ये महाराज की बात नहीं बहुत स्ट्राइकिंग लगी कि जब महाराज ने कहा कि प्रभु कहते कि मुझे रघुकुल की ये रीति पसंद नहीं है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ कहा कि मुझे रघुकुल की ये रीति पसंद नहीं है कि 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 कोई नालायक अगर हो वो भी राजा बना दिया जाए। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है, कितने कैसे विचार हैं प्रभु के कि वो स्ट्रेट ऑफ ऐसे बोल सकते। तो ये प्रभु के अंदर से इनहेरेंट इच्छा थी कि भरत बने, और उन्होंने फिर पूरा इस तरह किया कि भरत को राज्य 14 साल के लिए जनता तक को दिखे कि वो कैसे राजा हैं। कितनी सुंदर नियत थी प्रभु की कि वो मेरे से, उन्होंने माना उन्हें वो बड़े हैं, कि वो उनका चरित्र मुझसे भी बहुत विशाल है, और वे चाहते थे कि सब लोग जाने कि वो उनका चरित्र कैसा है, और प्रभु ने वो किया। मुझे नहीं पता था इतना कैसे बुलवा रहे हैं अभी तो आधा पेज हुआ है। सो पर जो भी है हमारे लिए बहुत बहुत हम इसमें से कुछ भी एक ले सकते हैं कि हम सेवक कैसे बनना चाहते हैं, हम भाई कैसे बनना चाहते हैं, हम कौन सा संबंध कैसा रखना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं। ये बहुत सुंदर, देखिए कहते मैं भरत आज्ञा पालता हूँ, मैं भरत की आज्ञा पालता हूँ, वो है राजा और मैं उनकी आज्ञा पाल रहा हूँ। कहते विश्वास करना पर जन पर वे तथा थे जानते, उन्हें आता था विश्वास करना दूसरे। हम कितना बोल देते ना आजकल, किसी पे विश्वास नहीं किया जाता, नहीं, वो सब पे विश्वास करते, जो कहे मैं आपका हूं उसे अपना मानते। राइट, हम कितनी बार प्रभु को कहते हैं कि आप मेरे हैं, पर हम नहीं मानते कि प्रभु ने हमें अपना लिया। पर लिखा है यहाँ पे, एक बार कोई कह दे मैं आपका हूं तो अपना लेते हैं। हमने मिलियन टाइम्स कहा होगा पर फिर भी नहीं माना होगा प्रभु ने अपनाया मुझे। और कहते जैसे ही शरणागत हुआ कि मैं आपका हूं, उसे अपना लिया। मन नहीं करा बिल्कुल भी स्टॉप करने को इतना इतना सुंदर है, और इतना सुंदर प्रसाद मिला है। मुझे पता नहीं कैसे हम और कर सकते हैं, तो इससे तो पेट नहीं भरने वाला कल भी नहीं भरा था, आज चर्चा करके भी नहीं भरा, तो इतनी सुंदर है बहुत। ये तो प्रसाद गुरुजनों का ही है बड़ी दया उनकी, देखिए मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। कुछ नहीं है, कुछ अच्छा भी देखिए कैसे आनंद देते हैं, क्या कहें, कुछ आता भी नहीं, कुछ ठीक से आता भी नहीं है, कुछ ठीक से करना भी नहीं, कुछ नहीं आता। फिर भी मेरा मन
मेरी सोच, मेरे कर्म, उसके बावजूद कितनी कृपा करते हैं। कैसे कोई जा सकता है इधर उधर? इतने दीन दयाल, इतने दोषों को ना देखने वाले हमारे गुरुजन छप्पड़ फाड़ के दुनिया जिन्हें देना आता है, छप्पड़ फाड़ के हमारे प्रारब्धों के कारण हमें इतना नहीं मिलता, और वो इतना विशाल आसमान खोल देते हैं। बिशप नहीं है। सो आइए हम बैठे ध्यान में और अपने गुरुजनों का बार बार धन्यवाद करें, बार बार धन्यवाद करें। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन, अनंत बार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। जितनी देर हो सके हम बैठे रहे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय, जय जय राम।